अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, खुशामदीद कहती हूँ आपको एक्सरसाइज 2.3 के सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स है और इसमें थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है। वो क्या है डिफिकल्ट ये है, ये इसमें जो लॉज है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, वो यूज होंगे और आपने बताना है कि आप जहाँ पे जो लॉ यूज कर रहे हैं उसको बताना है। तो आप स्टार्ट करते हैं आज का हमारे वीडियो बगैर कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला जो पार्ट है वो ये है। अब यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में कहा है कि यूजिंग द लॉ ऑफ इंडिसेस टू सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है और इसको आपने करना है सिंप्लीफाई। सबसे पहले आपने बताना है कि आप कौन सा लॉ यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ आपने स्टेप्स करना है। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला लॉ है वो मैं यूज करूंगी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ पावर। यहां पे लिख लेती हूँ। हमेशा इनके नाम के साथ इनको आप याद कर ले, या जब भी आप इनको यूज कर लेंगे तो इनका नाम भी साथ में लिख ले, ताकि आपको याद रहे कि इसका नाम क्या है। ऑब्जेक्टिव्स में ये चीज आपको काम आएगी। तो ये लॉ हम यूज करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे भी, ठीक है। लेकिन पहले इसमें यूज कर लेते हैं। थ्री टू ज़र 6। ये हो गया आपका पहला पार्ट, ठीक है। अब इसमें फर्दर हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 2 इसको हम ओपन कर लेते हैं। 2 2 ज़र 4, 4 2 ज़र 8, 8 ए पावर 6। ये हमने सॉल्व कर लिया इस पार्ट को, ठीक है। अब जो दूसरा हमारे पास, अब हम जो दूसरा पार्ट है उसको सॉल्व करने से पहले ये लिख लेते हैं। सॉरी, ये मैंने गलती कर ली, ये लिखना है इसकी जगह, क्योंकि हमने सॉल्व कर लिया है। अब कौन सा लॉ हम यूज करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट। कैसे यूज करेंगे, ठीक है, बताती हूँ। इस 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर ए पावर 6। देखो 2 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और इसके साथ हम ये वाला 2 भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2, तो ये कितना होगा 8। तो इसी वजह से हम ये लिख सकते हैं ऐसे, मल्टीप्लाई बाय 4 ए बी इनवर्स होल स्क्वायर, ये लिख लिया। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मजीद कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ए पावर 3 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 ए बी इनवर्स होल स्क्वायर। अब हमने क्या किया कि जो 6 है, देखो ये ए क्यूब होल स्क्वायर, ये हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ पावर, ठीक है। ये कैसे होगा, ए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू ए पावर 6। फिर से हमारे पास ये वाला आ गया, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब ये हमने लिख लिया तो अब यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, ये वाला लॉ अप्लाई होगा। देख लो, ए एम बी एम, ठीक है। ए है, ये बी है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो आपके पास क्वेश्चन है ये हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय 2 ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय, अब जो ये 4 है इसको भी हम ओपन कर लेते हैं, 4 ए स्क्वायर बी इनवर्स, सॉरी 4 ए बी इनवर्स मल्टीप्लाई बाय 4 ए बी इनवर्स। अब जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, ए का जो हमारे पास ये लॉ बता देती हूँ आपको, लॉ मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस है, मतलब ए 3 + 3 हो जाएगा, जो कि इक्वल होता है ए मल्टीप्लाई बाय ए के।
ठीक है। 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाए 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना बनेगा आपके पास, ठीक है। अब ए और ए भी इनवर्स है, तो ए और ए ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा इन पे, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई होगा। तो ए कॉमन लेंगे, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर बी एंड बी इनवर्स है, बी को कॉमन ले लेंगे, -1 -1, ठीक है। क्योंकि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, -2। अब -2 हमने कर लिया, ये इसको डायरेक्ट में लिख लेती हूँ ताकि स्पेस थोड़ा सा बचत हो जाए। अब हमने क्या करना है, देखो ये 2 ये 4 ये 16 ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 4 2s are 8 a⁻6। अगर हम इसको यू कर ले 8 × 16, फिर ये a और a को कॉमन ले ले, क्योंकि हम कौन सा ये वाला फार्मूला यूज कर रहे हैं जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिसेस, यानी बेस हम कॉमन लेंगे क्योंकि सिमिलर है, जो पावर्स है वो ऐड हो जाएंगे। फिर ये b है, ठीक है, b-2। अब याद रहे कि ये जो 16 है इसके साथ जो कुछ है वो इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम बेस वालों का ऐड हो जाएगा, जो डिफरेंट है वो अलग से लिख दिया जाएगा। अब 16 × 8 हमारे पास कितना बनेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते। 6 × 8 = 48, 48 का 8, 4 यहाँ पे 8 1 8 + 4 128। तो अब आंसर क्या है, 128। ये a पावर ये ऐड हो जाएंगे, 8 हो जाएगा, 6 + 2 8 एंड b पावर -2, और ये हो गया आपका आंसर। तो इसमें आपने बताना था कि आप कौन से लॉ यूज कर रहे हैं, तो ये 3 लॉ हम इसमें यूज कर रहे हैं, तीनों का मैंने आपको बता दिया। पहला जो हमारे पास है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ पावर है, दूसरा हमारे पास लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, और तीसरा जो हमारे पास है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस। तो अब इसका पार्ट 2 एंड बाकी पार्ट्स करते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स अब देख सकते हैं कि ये हमारे पास पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम सबसे पहले कौन सा लॉ यूज करेंगे, देख लो यहाँ पे और यहाँ पे 6 को छोड़ के क्या है, 2x है और 2y है, हमारे पास बेस कॉमन है और जो पावर है इनके चेंज है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस, जो कि यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख लिया है। अब इसको यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, जो सेम है सेम बेस वाले हैं उनको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो दूसरा y है हमारे पास उनको अलग से मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट मतलब और ब्रैकेट के बीच कुछ नहीं, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो x और x को हम कॉमन लेंगे, इनके पावर्स को प्लस कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय y को कॉमन लेंगे, इनके पावर्स को प्लस कर लेंगे, कर लिया। अब जो 6 है वो तो इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ब्रैकेट का मतलब है इन सब से मल्टीप्लाई हो रहा है, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है, तो 6x⁻7 y⁻10, और ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर हो गया। अब हमारे पास आता है ये वाला एक और क्वेश्चन जिसमें सेम लॉ हम यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस, क्योंकि इसमें h और h सेम बेस है, k एंड k सेम बेस है, जस्ट पावर चेंज है, तो हम इनका सेम बेस वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे आपस में, तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस बन रहा है। तो इन दोनों को हम h को कॉमन लेंगे, इनके पावर्स को ऐड कर लेंगे, यहाँ पे k को कॉमन लेंगे, पावर्स को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएंगे 11, ये हो जाएंगे 8, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लास्ट में हम इनको ऐसे लिख लेंगे, जब बीच में कोई साइन नहीं इसका मतलब है मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पार्ट 3 ये भी हो गया। अब है पार्ट 4। पार्ट 4 में आप देख ले, सबसे पहले हम कौन सा लॉ यूज करेंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ पावर। क्यों, यहाँ पे देख ले, यहाँ पे -1 है, तो पहले हमने इसका जो एक्सपोनेंट ऑफ पावर है, यानी जो हमारे पास बेस है, इसमें ये भी पावर है, ये भी पावर है, और फिर इनका एक्सपोनेंट है, तो पहले इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इस पे ये लॉ अप्लाई करेंगे, लॉ अप्लाई करेंगे तो 2 का अलग से -1 पावर लेंगे, a का अलग से और -b का अलग से, ठीक है, और ये दोनों तो आपस में वैसे भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको अलग अलग से लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये 2 है, -3 × 1 -1 = 3, क्योंकि जब माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस बन जाता है। 4 × -1, तो ये क्या हो जाएगा -4, और b को हमने कॉमन ले लिया, ये b और ये b, इन दोनों को कॉमन ले लिया, इनके पावर क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे, -1 + -6 क्या बन जाएगा, सॉरी -1 + -5 -6 बन जाएगा, और ये -4 पावर -2 है। अब जो 2 है इसको ओपन कर लेते हैं, इसका पावर 3 है, तो 2 × 2 × 2 यानी 3 टाइम्स अपने आप के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर ये इसका पावर -4 है, तो ये हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे, नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, क्योंकि माइनस पावर का मतलब यही है कि ये डिनोमिनेटर का है। फिर 4 का भी पावर -2 है, तो इसको भी डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और b का पावर भी माइनस है, तो इसको भी डिनोमिनेटर में लिखेंगे। ये 2
1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, ये 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4। तो अब हमारे पास ये बच गया 2, 1/a⁴, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 1/b पावर 6। तो अगर 2 1 ज़ार 2, 2 ज़ार 4, यहाँ पे क्या बच गया 1/2। तो 1/a⁴ 2 b पावर 6। तो 2 को सबसे पहले हमें लिखना है 1/2 a⁴ b पावर 6। अब a⁴ और b पावर 6 को हम सिंपल कर लेते हैं, इसको डिनोमिनेटर से ऊपर ले जाते हैं। जब ऊपर ले जाएंगे इनके पावर क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और ये 1/2 एज इट इज़ लिख लिया जाएगा। तो इस तरह से ये हो गया पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 2 का। ओके, तो अब पार्ट नंबर 5 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ पावर है उसको अप्लाई करेंगे। जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला है इस पे, क्योंकि इसका अलग से 3 पावर भी है। तो ये पावर अप्लाई करने के बाद हम क्या करें, a⁴ मल्टीप्लाई बाय दिस 3 एंड b⁴ मल्टीप्लाई बाय दिस 3। जब कर लिया तो दोनों के पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, a⁴ 9 एंड b⁴ 6। अब जो दूसरा लॉ हम इस पे अप्लाई करेंगे वो है डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस। डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस, क्योंकि ये डिवीजन फॉर्म में है तो डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस कर लेंगे। हमने क्या सीखा है कि a/am/an किसके इक्वल है, दोनों का जो बेस है वो कॉमन है, पावर क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखो a और a है, b और b है, बेस क्या है, कॉमन है। जब बेस कॉमन है तो बेस कॉमन लिख लेंगे, a और पावर 9 और फिर b पावर 6, फिर मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई इसलिए क्योंकि आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब डायरेक्ट मैं इसको माइनस कर लेती तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते। जो डिनोमिनेटर है उनको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जब हम ले जाते तो ये क्या बन जाते हैं, माइनस पावर बन जाते हैं। ये 3 है तो यहाँ पे -3, ये 4 है, ये -4 बन जाएगा। जब -4 बन गया तो अब a⁴ 9 -3, क्यों, क्योंकि ये a है, ये a है। बेस को हमने कॉमन लेना है, एक बेस लेना है और पावर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये देख लो पावर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर दूसरा है b, ये 6 है, ये -4 है, तो 6 -4, ठीक है। बेस हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, b को 1 ले लिया और इनके पावर को सब्ट्रैक्ट कर लिया। 9 - 3 6 हो जाएगा, b का जो पावर 6 -4 है वो 2 हो जाएगा। और इस तरह से ये हमारे पास क्वेश्चन पार्ट 5 हो गया। ये हमारे पास फाइनल पार्ट है, पार्ट 6 है। इसमें देख लीजिए सबसे पहले लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ पावर यूज होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एक्सपोनेंट है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंट है, और अंदर जो ब्रैकेट के अंदर है उनके पास भी पावर है। तो पावर ऑफ एक्सपोनेंट हम कर लेंगे, एक्सपोनेंट का जो पावर है उसको अप्लाई करेंगे, पहले इनको फिनिश कर लेंगे, सेम पावर लेकर आएंगे ताकि हम फर्दर इसको सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले a⁴ है मल्टीप्लाई बाय दिस 3, देन b⁴ मल्टीप्लाई बाय दिस 3, देन मल्टीप्लाई बाय ये 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो या फिर 3 स्क्वायर हो जाएगा, फिर a⁴ स्क्वायर हो जाएगा, फिर b⁴ 3 मल्टीप्लाई बाय 2। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर आप पहले लिख लो 3 स्क्वायर, फिर उसका मतलब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यही सेम बात है, मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर लिया। अच्छा, अब ये हो गया a⁴ 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा, a² एंड b⁴ 3 2 ज़ार 6। अब ये हमारे पास किस फॉर्म में है, ये हमारे पास जो लॉ ऑफ इंडिसेस है, मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस है, बेस सेम है, ये a b b। तो बेस क्या है, सेम है, पावर क्या है, चेंज है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई होगा इस पे। मल्टीप्लिकेशन लॉ ऑफ इंडिसेस अप्लाई करेंगे तो हम क्या करते हैं, बेस को कॉमन ले लेते हैं और पावर को ऐड कर लेते हैं। 9 को एक तरफ लिख लेते हैं क्योंकि 9 इन दोनों से, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी, क्यों, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। पहले a को कॉमन ले लेते हैं, 9 प्लस ये पावर क्या है इसका 2, दूसरा b को कॉमन ले लेते हैं, 15 प्लस ये 6 है, तो ये हो गया, लिख लिया। अब इनको प्लस कर ले, 9 + 2 11, b⁴ 15 + 6 = 21, और ये हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, बिल्कुल फ्री है, जस्ट इस चैनल में एक वैल्यू एड हो जाएगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा काम कैसा लगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, अगर आप में से कोई भी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो वो आपको स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है इस पे कांटेक्ट करें। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके ऑनलाइन क्लासेस में अपने एडमिशन को यकीनी बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए जस्ट कैश अकाउंट का नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, जिसका तरफ से हो सकता है आप इस अकाउंट नंबर पर डोनेशन दे सकते हैं। इन डोनेशन से मैं चैनल के अखराजात को मेनटेन करती हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत सपोर्टिव साबित होती है। तो आप सबसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।